This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. प्रदेश सरकार पंचायती राज चुनाव को टालने की फिराक में है। यही वजह है कि पंचायतों के डिलिमिटेशन की बात हो रही है। सरकार पंचायतों के डिलिमिटेशन की बात ऐसे समय पर कर रही है जब 2-3 माह बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। यह आरोप हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज के प्रदेशाध्यक्ष दीपक राठौर ने लगाए। उन्होंने कहा है कि डिलिमिटेशन की यह प्रक्रिया पहले भी तो की जा सकती थी। चुनावी सीजन में ही सरकार को इसकी याद क्यों आई? इस वजह से किसी तरह सरकार चुनाव को आगे खिसकाने के चक्कर में है। अभी हमने हाल ही में देखा जो 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग की एक भी किस्त अभी तक हमारी पंचायतों को नहीं मिली है। अगर कहीं मिली भी होगी तो वो शायद उन्हीं की विचारधारा के कुछ ऐसे प्रधान रहे होंगे। अदरवाइज जहाँ जहाँ भी हमने हिमाचल प्रदेश में बात की है प्रधानों से, बीडीसी और जिला परिषदों से, 15वें वित्त आयोग की एक भी किस्त अभी तक नहीं रिलीज हुई है। दूसरा, आप देश को आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पंचायतों से उनका एनओसी का हक छीन रहे हैं। पहले शराब का ठेका किस पंचायत में खुलना है उसके लिए एनओसी देता था हमारी ग्राम सभा, और जब लोगों को ये लगता था कि भी ये माहौल खराब होगा, हम एनओसी नहीं देंगे। आपको हैरानी होगी कि 2 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश की इस सरकार ने एनओसी देने की वो ताकत भी जो है हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों से छीन ली है, जो कि हमारे लोकतंत्र पर एक कुठाराघात है, हमारी पंचायती राज संस्थाओं पर कुठाराघात है। तो आपकी कथनी और करनी में भी अंतर नहीं होना चाहिए। या तो आप आत्मनिर्भर होने की बात जो है 15 अगस्त वाले दिन लाल किले की प्राचीर से ना कहें, अगर आप कहते हैं तो जमीन पर भी उसको सार्थकता के साथ उतारने का दम रखें। तो हमारा यही मानना रहेगा कि मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से भी अपील करूंगा कि आने वाले चुनावों में वो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने जिनको संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की समझ हो और उस समझ के चलते अपने हक को लेने की लड़ाई लड़ने का भी उनमें मादा हो। ऐसे लोगों को चुने ताकि हमारी पंचायतें भी केरल की तरह मजबूत बने और हिमाचल प्रदेश का त्वरित विकास संभव हो पाए। ये मेरे कुछ इश्यूज थे। बाकी मैं आपके लिए कोई प्रश्न है तो मैं इनवाइट करूंगा। में कि कहीं हम जो है डिफॉल्ट पंचायतें, जिसको कि एक कभी पंचायत का एकमात्र कर्मचारी 3-3 साल तक अपने प्रधान को अपने आगे पीछे घुमाए हुए रखता है, ऐसी कमजोर पंचायतें हमें नहीं चाहिए। और जब हमारे पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि किसी विषय को लेकर सरकार के समक्ष जाते हैं तो सरकार उन्हें अलग तरह से ट्रीट करती है। अभी आपने कोविड-19 के चलते देखा होगा, बहुत एक हिमाचल प्रदेश का है या पूरे प्रदेश की बात करें, हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक घटना जो अभी कोरोना काल में घटी है। पंचायतों को 3 दिन के लिए ताकत दी गई कि कोरोना के चलते आपको 10,000 का बजट दिया जाता है, आपने उसके सैनिटाइजर और मास्क लेकर गांव में बांटने। 3 दिन के बाद उस निर्णय को वापस लिया गया और जब हमने वजह जाननी चाहिए कि क्यों आपने ये निर्णय वापस लिया, तो वजह ये मालूम चली कि हमें अंदेशा था कि जो हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि है कहीं वो घोटाला ना कर दे। इससे बड़ी बेइज्जती हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की हिंदुस्तान के अंदर में कहीं कभी नहीं हुई होगी। मात्र 10,000 रुपए के लिए उनके ऊपर ये लांछन लगाया गया कि इसमें घोटाला होने की संभावना है, वो भी ऐसे समय में जब लोग कोरोना से डरे हुए थे और वो सैनिटाइजर और मास्क जिसकी उपलब्धता जो है वो कम थी मार्केट में, उसको प्रोवाइड करने के लिए भी अगर आप विश्वास नहीं कर पाते पंचायतों पर, तो लाल किले की प्राचीर से आपको आत्मनिर्भर भारत का राग आलापने की जो है जरूरत नहीं करनी चाहिए। ऐसे दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।